अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही ब्लड ग्रुप मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरह हमें पता चलेगा कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्लड ग्रुप के बारे में चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए आप अगर ब्लड ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको हम दो चीज़ों की बुनियाद पे बेस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एंटीजन और दूसरी हमारे पास है एंटीबॉडीज़। एंटीजन एंटीजन क्या है, हमारे पास जो हमारी रेड ब्लड सेल की सरफेस पे मौजूद होगी, ठीक है, और उसी की बेस पे हम बोलेंगे कि फलां बंदे का ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें, ये अगर ये मैंने RBC है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे या सेल इसकी सरफेस पे हमारे पास A एंटीजन है अगर, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, A। अभी मैं पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये A है, B है, AB है या O है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं ये RBC है, इसकी सेल सरफेस पे हमारे पास जो है वो B है, B एंटीजन है, तो वो ये कौन सा ग्रुप है, B। अगर AB है, AB एंटीजन है, तो ये AB ग्रुप होगा। और अगर कोई भी नहीं है तो वो आपके पास कौन सा ग्रुप होगा, O ग्रुप होगा। ये क्लियर हो गया आपको कि हम एंटीजन की बेस पे हम बताएंगे कि भाई ये हमारे पास A है, B है या AB है या O है। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का याद रखना है कि हमारे सेल सरफेस पे RBC की सरफेस पे जो भी एंटीजन होगी उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़ होंगी। और वो कहाँ पे मौजूद है, हमारे सीरम या बाज़ बुक में सीरम लिखा होता है, बाज़ में प्लाज्मा लिखा होता है, लेकिन इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। आपने याद रखना है हमारे जो ब्लड है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक को हम लिक्विड पोर्शन और दूसरा हमारे पास क्या आता है, सॉलिड पोर्शन, या जिसे हम सेलुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें हमारे सेल्स मौजूद होते हैं। जो हमारे पास लिक्विड पोर्शन है, अगर मैं आपको यहाँ पे मेरे पास एक वाइल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे देखें, ये प्लाज्मा पोर्शन है इसका, और ये नीचे हमारे पास क्या है, इसका सेलुलर पोर्शन है, ठीक है। ये प्लाज्मा पोर्शन है और ये सेलुलर पोर्शन है इसका। अब अगर तो हम ये जो हमारे पास लिक्विड पोर्शन है इसमें से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकाल दें तो हमारे पास ये सीरम बन जाएगा। सीरम भी हमारे पास प्लाज्मा ही है, लेकिन उसमें से जब हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सीरम। और जब हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स उसमें मौजूद होंगी तो हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा। ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमारे पास प्लाज्मा है। और एक और वाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा ये वाइल, और ये देखिए हमारे पास ये सीरम है, ठीक है। प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया। ये भी हमारे पास प्लाज्मा है लेकिन इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं है, और इसमें हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। सिर्फ ये इन दोनों में डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर सेल सरफेस पे एंटीजन A है तो उसके सीरम या प्लाज्मा में आपके पास एंटीबॉडीज़ B होंगी। अगर किसी के सेल सरफेस B एंटीजन है तो उसकी जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ है वो A होगी। इसी तरह अगर मैं आपको ये थोड़ा सा और सिंपल करके बताना चाहूँ तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें, अगर एंटीजन A है तो एंटीजन A हमेशा किसके साथ होगी, विद एंटीबॉडी B के साथ। इसी तरह अगर एंटीजन B है तो वो हमेशा विद एंटीबॉडी A के साथ होगी। अगर एंटीजन AB है तो वो हैज़ नो एंटीबॉडीज़, उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। और एंटीजन नल अगर मीन्स के कोई एंटीजन नहीं है, जिसे हम ग्रुप O कहते हैं, तो उसके साथ एंटीबॉडी हमारे पास A एंड B एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में होंगी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और चार्ट देख लें, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर ग्रुप A है तो रेड ब्लड सेल टाइप कौन सी होगी, उसके जो सरफेस एंटीजन है वो A। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये कि RH फैक्टर। पहली चीज़ तो ये कि RH फैक्टर होता क्या है। ये एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था उस मंकी पे, उससे हमारे पास फिर इसका नाम पड़ा RH फैक्टर। जिस तरह अभी हमने बात की कि अगर रेड ब्लड की सरफेस पे हमारे पास A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप हम A बोलेंगे, B है तो B बोलेंगे, अगर दोनों है तो AB बोलेंगे, अगर कोई भी नहीं है तो वो O है। इसी तरह आपके पास RH भी एक एंटीजन है, या सिंपल आप प्रोटीन कह लें। अगर वो रेड ब्लड की सरफेस पे मौजूद है तो हम उसे
पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं मौजूद तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव है। यहाँ पे जिस तरह मैंने बनाया हुआ है कि अगर ए एंटीजन है और इसके साथ आपके पास आर एच एंटीजन मौजूद है यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या है, ए पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये बी है, बी के ऊपर बी के साथ आपके पास आर एच एंटीजन मौजूद है तो वो बी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर ए है, ए के साथ आर एच एंटीजन मौजूद नहीं तो वो आपके पास ए नेगेटिव है। अगर बी है, बी के एंटीजन मौजूद है और आर एच एंटीजन मौजूद नहीं तो वो आपके पास क्या है, बी नेगेटिव है। ये आपके पास आर एच का कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह बोलेंगे कि फलां ब्लड ग्रुप आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो आर एच एंटीजन मौजूद है तो वो आपके पास क्या है, मौजूद है तो पॉजिटिव, अगर नहीं मौजूद तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने लगा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अगर उस चीज़ का आप लोगों को कंसेप्ट है तो आप इंशाल्लाह चाहे फर्स्ट टाइम भी ब्लड ग्रुप करने लगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और वो चीज़ है आपके पास अग्लूटिनेशन। सबसे पहले तो क्या है, अग्लूटिनेशन हमारे पास होता क्या है? अग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स, द प्रोसेस दैट अकर्स इफ एन एंटीजन इज मिक्सड विद क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग हम किसे कहते हैं, एक जैसे मुताबिकत रखने वाले एंटीबॉडी, आल्सो कॉल्ड ब्लड ग्रुपिंग। इसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि एग्लूटिनेशन है क्या, ये कि क्लम्प बनना किसी चीज़ का, पार्टिकल्स का क्लम्प बनना। दूसरी चीज़ ये कब हमारे पास अकर होती है, जब एक एंटीजन और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडीज आपस में मिलती हैं तो आपके पास वो क्लम्प्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, अगर एंटीजन ए है, ठीक है, ये एंटीजन मैंने ए लिखा। अब मैं अगर इस ब्लड पे एंटीबॉडी ए डालता हूँ, जब यह एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी कौन सी है, ए, तो ये आपके पास क्या होगी, अकर अग्लूटिनेशन होगी। और इस चीज़ का अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गई है तो आप लोगों को ब्लड ग्रुप करना मुश्किल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, एंटीजन ए और जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी ए को हम उस ब्लड पे डालेंगे, अगर तो वो क्लम्प्स बन गए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसका ब्लड ग्रुप, उसके सेल सरफेस पे आपके पास कौन सी एंटीजन है, वो ए एंटीजन है। अगर बी है तो बी में उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर कोई भी नहीं है तो वो आपके पास ओ होगा, और अगर दोनों में हो गई है तो वो आपके पास कौन सा होगा, ए बी होगा। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ब्लड ग्रुप करने का मेथड क्या है। उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ग्लास स्लाइड होनी चाहिए, अगर तो कवर ग्लास स्लाइड है तो वो भी चलेगी। वैसे रूटीन में लैब में इस तरह आपके पास स्लाइड मौजूद होती है। उसके बाद आप लोगों के पास ये एंटी सीराज, मेन चीज़। अब आप लोगों ने याद रखना है, हमारा ब्लड एक्ट एज अ एंटीजन, और हमारे पास जो एंटी सीरीज हैं ये एक्ट करेंगे एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे ये देखे हैं, हमारे पास एंटी ए है ये। इट मीन्स कि अगर हम ये किसी के ब्लड पे डालेंगे, अगर तो उसके ब्लड सरफेस पे एंटीजन ए मौजूद है तो फिर हमारे पास क्लम्प्स बन जाएंगे, अगर तो नहीं तो वो नहीं बनेंगे, या जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ये आपके पास एंटी ए है, ये आपके पास एंटी बी है, और ये आपके पास जिसे हम लास्ट में हमने डिस्कस किया था आर एच फैक्टर, ये उसको एनालाइज करने के लिए कि हमारे पास ये पॉजिटिव ग्रुप है या नेगेटिव ग्रुप है, सिंपली हम इसे एंटी डी बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है। हमारा ब्लड एक्ट एज अ एंटीजन करेगा और ये हमारे पास एक्ट एज अ एंटीबॉडीज़ करेंगे। अगर तो एंटीजन और एंटीबॉडीज सेम है तो हमारे पास वहाँ पे एग्लूटिनेशन अकर होगी। उसके बाद आप लोगों के पास ड्रॉपर चाहिए होते हैं जिससे आपने ब्लड को उठाना होता है। उसके बाद टूथपिक्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आप ब्लड को बाद में मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है ए बी एंड आर एच। अब ये चीज़ को आप छोड़ दें, आर एच को अभी एक साइड पे रहने दें। आर एच सिर्फ जस्ट आपको बताएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ग्रुप। ये चीज़ आप लोगों को बताएगी कि वो अगर तो ग्लूटिनेशन ए में हुई है तो इट मीन्स वो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी में हुई है तो इट मीन्स वो ब्लड ग्रुप बी है, अगर दोनों में हुई है तो वो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर किसी में भी नहीं हुई तो सिंपली सी बात है, हमने अभी ब्लड ग्रुप ओ में देखा है कि उस पर कोई एंटीजन नहीं होती तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अभी मैं एक ब्लड ग्रुप आप लोगों के पास कुछ ब्लड ग्रुप्स करता हूँ जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ये 3 इसको फिलअप कर लिया ड्रॉपर को, और यहाँ पे 3 ड्रॉप्स डाल देने हैं।
ये 1 2 और 3 ये आप लोगों ने डाल दिए। उसके बाद सेम उसी तरतीब से ये आपके पास एंटी ए है, ये आपने जहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है ए में डाल लें। ये आपके पास एंटी बी है, ये मैंने से बी में डाल दिया। अभी मैं जो एंटी डी है मैं उससे नहीं डाल रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव का भी आप एक साइड पे छोड़ते हैं। अभी जस्ट आप ये देखेंगे इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपने इसको टूथपिक के साथ अच्छी तरह मिक्सअप करना है। अब यहाँ पे ये देखें, अब हमने क्या चीज़ चेक करनी है, अग्लूटिनेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लम्प्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें, आप ए में देखें, अब आप लोगों को क्लम्प्स नज़र आ रहे होंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, अग्लूटिनेशन। अब आप लोग खुद बताएं, ए और बी हमने डाला, ए में ग्लूटिनेशन हो गया, इट मीन्स कि इसकी सेल सरफेस पे एंटीजन ए है और मैंने जो एंटीबॉडी डाली वो भी ए थी और इन दोनों का आपस में वो रिएक्शन हुआ और ग्लूटिनेशन अकर हुई। बी में नहीं हुई, इट मीन्स कि इसके सेल सरफेस पे जो हमारे पास है वो बी एंटीजन नहीं है, इट मीन्स इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। उसके लिए अब आप एंटी डी डाल लें। ये मैंने एंटी डी का एक ड्रॉप डाल दिया। अब इसको उसी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप चेक करें कि अब इसका हमारे पास ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें भी वो सेम वही कंसेप्ट है। अगर तो RH एंटीजन मौजूद है और आपने RH एंटीबॉडी यानी कि एंटी डी डाला है, अगर तो वो दोनों सेम होगी तो ग्लूटिनेशन अकर हो जाएगी, अगर तो वो सेम नहीं होगी तो ग्लूटिनेशन हमारे पास नहीं होगी। आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब देखें, इसमें ये आपके पास अग्लूटिनेशन नहीं हुई, इट मीन्स इसका ब्लड ग्रुप आपके पास कौन सा है, ए नेगेटिव। यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए नेगेटिव। मार्किंग कितने ए नेगेटिव मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपके पास ये देखें, ए में ग्लूटिनेशन हुई है, ना तो बी में हुई है ना ही RH में हुई है, जिसे हम एंटी डी बोलते हैं। तो ये आपके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव। इसी तरह मैं एक और ब्लड ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ करके। सेम उसी तरह मेथड वही है। आप लोगों ने ब्लड ले लिया, 3 ड्रॉप्स डाल दिए। ये आप लोगों ने 3 ड्रॉप्स डाल दिए। इसमें सेम उसी तरह पहले में ए, दूसरे में बी, और तीसरे में ओ। अब मैं तीनों इकट्ठे डाल लूँ। अब मैं तीनों को मिक्सअप करता हूँ। और याद रखना, आपने तीनों के लिए सेपरेट टूथपिक लेनी है। ये नहीं कि एक से ए को कर रहे हैं, ए से बी को कर रहे हैं, वो तो कंटेमिनेशन हो जाएगी। आपने ए को अच्छी तरह मिक्स किया है। इसके बाद आपने बी को किया और लास्ट पे आपने RH या जिसे हम एंटी डी बोलते हैं उसको किया। अब यहाँ पे देखें, पहले तो आपने ए बी से पता चलाना है कि ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ए है, बी है या ओ है। अगर तो ग्लूटिनेशन आपके पास ए में हो या बी में हो तो फिर तो आपको मैंने बताया है कि अगर ए में है तो इट मीन उसके सेल सरफेस पे ए एंटीजन है, अगर बी में हुई है तो उसकी सेल सरफेस पे बी एंटीजन है। अब यहाँ पे ये देखें, आपको क्लियर पता चल रहा है बी में एग्लूटिनेशन हो गया, इट मीन्स कि इसकी सेल सरफेस पे कौन सी एंटीजन है, बी। और RH में भी हो गई है, इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव। इस तरह आपके पास ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी पॉजिटिव। लास्ट पे एक और ब्लड ग्रुप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सेम 3 ड्रॉप्स आप लोगों ने डाल लिए। एंड ये आपके पास एंटी ए, ये आपके पास एंटी बी, और ये आपके पास एंटी डी।
अब तीनों को मिक्स करें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सबसे पहले आपने ए बी में देखना है, क्योंकि वो आपका ब्लड ग्रुप उसी से ही आपको पता चलेगा। आर एच या जिसे मैं एंटी डी कह रहा हूँ वो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा ना। ये भी आपके पास कौन सा है, बी में ग्लूटिनेशन हो गई है। इट मीन्स कि इसकी सेल सरफेस पे बी एंटीजन है और आर एच में भी हो गई है। इट मीन्स ये आपके पास बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ये भी आपके पास कौन सा है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ बी पॉजिटिव। ये था आप लोगों के पास ब्लड ग्रुप करने का मेथड। और एक चीज़ लास्ट में आपको जाता जाता बता दूं, आपके पास जो ब्लड ग्रुप ओ है वो आपके पास यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं। और जो आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है वो आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि उसकी सेल सरफेस पे आपके पास दोनों एंटीजन है, ए एंड बी। ये अब आप देख लें एक दफ़ा तीनों ब्लड ग्रुप्स। पहला आपके पास ए नेगेटिव है, दूसरा बी पॉजिटिव है और तीसरा भी आप लोगों के पास क्या है, बी पॉजिटिव है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लड ग्रुप की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।